ओम जी, दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। आश्रम में समय हो चला है ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना का। सत्मार्ग पर चलने के लिए आइए ईश्वर की स्तुति कर लें, ईश्वर की प्रार्थना कर लें, उपासना कर लें, जिससे हमारा जो वर्तमान है वो आनंद पूर्वक हो जाए। इन 24 घंटों में अगर कुछ क्षण हम आनंद चाहते हैं, यूं तो वैसे आप देखते हैं कि निरंतरता के साथ संपूर्ण मनुष्य जाति, संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण समाज, संपूर्ण परिवार, संपूर्ण लोग एक अपने नए मद में ही विचरण कर रहे हैं। भौतिकवादी युग है, लेकिन किंतु परंतु इतने सब कुछ ऐश्वर्य होने के फलस्वरूप भी वो सुख की अनुभूति नहीं, वो आनंद की अनुभूति हृदय में नहीं, मनों में नहीं, वाणी में नहीं, विचारों में नहीं। तो इसलिए कुछ क्षण अपने इस वर्तमान को संवारने के लिए आइए ईश्वर का सुमिरन कर लें, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना कर लीजिएगा हमारे साथ मिलकर। सिद्ध आसन और ज्ञान मुद्रा के साथ दीर्घ श्वास, लंबा गहरा ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण हमारे साथ आइए आप भी मिलकर कर लीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा। सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। आइए दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिएगा सभी लोग, और दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगली से अंगों को स्पर्श कर इंद्रियों को पवित्र कीजिएगा। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादये, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भू ओम भुवः, ओम सौ, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसोद्रजायत ततो रात्र जायत तथा समुद्रो अर्णेवः, ओम समुद्रो दर्णेवः दधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि। ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्पदिवं च पृथ्वी च अन्तरिक्षमथोऽस। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्नुराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तंभो जम्बे दद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रः श्राजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु।
यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ प्रतीचिर्वृणोऽधिपतिप्रदाकूरक्षिता वन्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ मुदीची दिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माषग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ॐ उद्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमम् ॐ उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्राय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानः मुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणसाग्ने आप्राध्यावः पृथिवी अन्तरिक्ष सूर्यात्मान् जगतस्थस्वः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं भ्रौराम शरदः शतमदीनाश्याम शरदः शतं भूयसे शरदा शतात् जगदीश ये विनय हैं हम वीरवर कहावें होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की बिरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहे सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहे हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे बहुत कृपया निज जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्दः सिद्धि भवेन्नः प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष क्रम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम वेदा हमें तम पुरुषम महांतम वेदा हमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्यो तुमेति नान्याः पंथा विद्यते यनाय नान्याः पंथा विद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्सरः कृणवन्तु विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवदन नमस्ते वैदिक ध्वनियों। ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुव, यद भद्रमतन्न आसुव। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के ऐश्वर्य यदि चाहता है, सभी प्रकार के धन वैभव चाहता है, वाहन कई प्रकार से चाहता है, मणिक सोना हीरे जवाहरात चाहता है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं चाहता है, सम्मान चाहता है, यश कीर्ति चाहता है, समाज में एक आदर चाहता है, परिवार में जहां कहीं वो बैठे वहां प्रेम चाहता है, स्नेह चाहता है, और सभी प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न अपने जीवन को यदि वो देखता है, वो धन चाहता है, संपदा चाहता है, वैभव चाहता है, अपने जीवन को बहुत खूबसूरत देखना चाहता है, परमपिता परमेश्वर के भी नजदीक यदि स्वयं को चाहता है, तो शास्त्र कहते हैं सत्या अनुसरणे लक्ष्मी, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को, उस ऐसे मनुष्य को सत्य का अनुसरण करता रहना चाहिए, सत्य का अनुसरण ही करना चाहिए। सत्या अनुसरणे लक्ष्मी। और यदि इस प्रकार से व्यक्ति अपना जीवन चाहता है, प्रत्येक स्थान पर वो सम्मान मिले, सम्मान पूर्वक उसके साथ व्यवहार किया जाए, वो चाहता है कि किसी प्रकार से उसकी हानि न हो, संबंध सबसे मधुर हो।
अच्छा ज्ञान चाहता है, अच्छा अध्यात्म चाहता है, भौतिक सुख विभिन्न प्रकार के चाहता है, खाद्यान्नों से भरा उसका भंडारण हो, तिजोरियां उसकी भरी हो, तो शास्त्र यही कहते हैं कि सत्य के अनुगामी बने, सत्या अनुसरणे लक्ष्मी। लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां सत्य का अनुसरण किया जाता है। वाणी से जो हृदय को तृप्ति, संतुष्टि, आनंद देने वाला सत्य हो, ऐसा सत्य का अनुसरण और ऐसा वदन किया जाता है, ऐसी वाणी का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति केवल अपने 2, 4, 6, 10, 8, 10 लोगों में नहीं अपितु संपूर्ण संसार भर में उसकी ख्याति होती है। तो इसलिए हमेशा सत्य के अनुगामी बने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वतये पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव का पवित्र दरबार है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। दोनों हाथों को प्रीतिपूर्वक जोड़कर मस्तक को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए ईश्वर के चरणों में, महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा और महादेव के पवित्र दर्शन पाकर अपने सभी मनोच्छाओं की पूर्ति कर लीजिएगा। महादेव के पवित्र पावन दरबार में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे साथ जो भी साधक जुड़े हुए हैं उन सभी से हमारा यही निवेदन कि कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी हमारे आश्रम का नंबर भी आप लोग ले लीजिएगा। कामाख्या जी फैमिली से बाहर हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हिमांशु जौली जी, राधे राधे जी, राजस्थान से आगमन होता है इसलिए हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। हिमांशु जी 10 जनवरी 77 मॉर्निंग गुरु जी, टेल अबाउट दिस ईयर मॉर्निंग हिमांशु अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। अच्छा अंजलि कुमारी जी, मुझे भक्ति और साधना में अनुभव हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। शुभम भव। अंजलि जी बहुत आशीर्वाद आपको, और मुझे भक्ति और साधना में अनुभव हो ये आशीर्वाद दीजिएगा। गुलशन यादव जी कहाँ से हैं आप? और सीमा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्म बड़ा या भाग्य जी। कौन कौन साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं शीघ्रता से महादेव के श्री चरणों में। और हम अपना चलिए नंबर भी यहां से दे रहे हैं। ये हमारे आश्रम का नंबर है। इस नंबर को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। और साथ में प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। और महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाने हेतु यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे अर्जी लिखनी है, पूर्ण विधि जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए ये नंबर ऊपर दिया हुआ है जो हमने अभी प्रेषित किया है, अंकित किया है इस मोबाइल पर। तो आप ये 7830397561। उदित शर्मा जी, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। तो सभी लोग एक बार अपने वाणी को पवित्र करने हेतु ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा सभी साधक।
जी, फाइनेंशियल इशू हैं आपको, उसके लिए बहुत सारे साधन आप कर सकते हैं, जिसमें कि हमने आपको बताया है कि आप हमारे आश्रम से संपर्क साध लीजिएगा, उदित शर्मा जी। और साथ में हमने ये कहा कि आप धन वर्षा पोटली आप ऑर्डर कर दीजिएगा, और धन वर्षा पोटली अपने तिजोरी में, अपने व्यापार में, अपने जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ भी आप उसको स्थापित करेंगे, वहाँ धन का आगमन होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी। और हमने कहा सत्या अनुसरणे लक्ष्मी। सबसे पहले हमारे आप साथ जो लोग जुड़े हैं, शीघ्रता से अपने अपने जी, हिमांशु जी, जो लोग पर्सनल बात करना चाहते हैं वो सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा, और साथ में मेंबरशिप भी ले लीजिएगा। और हमने कहा मॉर्निंग का समय है आपका। देखिए, कुछ अनुष्ठान यहाँ से आपको बताए जाएंगे। नौकरी में प्रॉब्लम हो रखा है, जॉब में प्रॉब्लम हो गया है, उदित जी और हिमांशु जी, तो सबसे पहले हमने कहा महादेव के श्री चरणों में अर्जी लिखिएगा। और अर्जी लिखने के लिए आप एक ऑरेंज कलर का पेपर ले लीजिएगा, और सबसे ऊपर ओम नमः शिवाय लिखकर आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति है अथवा आप अभी सिंगल हैं तो अपने माता पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि और लिविंग प्लेस जहाँ रहते हैं वो लिखने के बाद जो समस्या है वो यहाँ लिखिएगा आराम से आप, ठीक है। और जो निदान चाहते हैं, जो महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वो इसमें लिख दीजिएगा। जिस प्रकार से आप कृपा चाहते हैं वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। और लिखने के बाद उस ये अर्जी आपकी लिख गई। अब इसको पूर्ण करने के लिए हमने कहा थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली और थोड़ी सी सफ़ेद इलायची, एक बेलपत्र और साथ में थोड़ा सा इत्र छिड़क दीजिएगा। और महादेव के प्रति जितनी श्रद्धा है, गुरु के प्रति जितनी श्रद्धा है, उतनी दक्षिणा रखने के बाद कागज को फोल्ड कर दीजिएगा। कागज को फोल्ड करने के बाद सबसे ऊपर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा। और ये अर्जी तैयार है, इसको अब कल आप इसे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप बांध दीजिएगा। और यहाँ से आप पता प्राप्त कर लीजिएगा। ये जो ऊपर नंबर अंकित है 7830397561, और इस नंबर पे संपर्क साध के आप एड्रेस प्राप्त कर लीजिएगा और इस पते पर अर्जी भेज दीजिएगा। और यहाँ से जो अनुष्ठान होंगे, जैसे ही अर्जी स्वीकार होगी वैसे आपको बताए जाएंगे, और आप सभी लोगों का निदान आसानी से हो जाएगा। और अगर अपनी लाइफ से जुड़ी कोई चीज़ जानना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ के बारे में, कैसे हैं आप लोग, किस प्रकार का नेचर है, इत्यादि इत्यादि, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजकर वो यहाँ से इसी समय आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में हमने कहा कि यदि आप लोग किसी विशेष समस्या से ग्रसित हैं, किसी विशेष रोग से ग्रसित हैं, किसी गंभीर परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो शीघ्रता से उठाइए कलम, उठाइए कागज ऑरेंज रंग का,
और उस पर अर्जी लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। अर्जी की विधि हमने अभी बताई। यदि समझ में न आई हो तो ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक आप कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। अभिषेक जी की ये डेट ऑफ बर्थ आई है 3/4/1997। बेटा क्या चाहते हो आप? आपके विषय में कुछ जानना चाहते हो? जो लोग पर्सनल बात करना चाहते हैं वो सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा, और जो डायरेक्ट हमसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो सीधे सीधे अर्जी लिखिएगा। और यहाँ से जैसे ही अर्जी आपकी स्वीकार होगी वैसे ही आपको यहाँ से हमारे माध्यम से, आश्रम के माध्यम से आपको कॉल की जाएगी। और यदि हमसे बात करना चाहेंगे आप तो हमसे भी बात आपकी हो पाएगी, लेकिन पहले अर्जी आपकी जब स्वीकार होगी उसके उपरांत ही ये संभव हो पाएगा। तो अभिषेक जी और बाकी जो लोग चाहते हैं कि पर्सनल, सत्येंद्र सिंह जी, गुरु जी प्रणाम, शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। सत्येंद्र जी और अभिषेक जी कहाँ से हैं दोनों लोग आप लोग? यहाँ से जो लोग अपना हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग धनवर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, धनरक्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन में कहीं अटके हुए हैं, कहीं से उनको हल नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले उठाइए कागज और उठाइए कलम। ऑरेंज रंग का कागज में आप शीघ्रता से अर्जी लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। और अर्जी भेजने के लिए ये जो नंबर ऊपर दिया है इस नंबर पे आप संपर्क साध कर पता प्राप्त कर लीजिएगा। एकांत ये जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस नंबर पे आप संपर्क साध लीजिएगा और यहाँ से नंबर, इस नंबर पे आप यहाँ का पता, आश्रम का पता जो है वो प्राप्त कर अपनी अर्जी भेज दीजिएगा। हाँ, तो अनुष्ठान जो भी होगा आपके लिए बताना होगा। अगर आप पूछना चाहते हैं हमसे तो सबसे पहले अर्जी लिखिएगा, आपकी सभी संपूर्ण समस्याओं का निदान हो जाएगा। महादेव का ऐसा आशीर्वाद है। महादेव के दरबार में कभी कोई खाली नहीं जाता। देखिए, जॉब से रिलेट क्वेश्चन के लिए हम आपको बता दें, आप अपनी हस्तरेखाएं भेजनी होंगी सबको। जो लोग नौकरी संबंधी प्रश्न पूछना चाहते हैं, ठीक है, और अगर अभी अपने जीवन से जुड़ी कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं आपके विषय में, तो वो अभी हम लाइव सेशन में आपको बता देंगे। और यदि आप किसी विशेष समस्या से ग्रसित हैं तो आप अर्जी लिखिएगा, और जैसे ही अर्जी आपकी स्वीकार होगी वैसे ही आपको हम इतना बता सकते हैं कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, कैसा व्यक्ति आपके लिए हितकर होगा, कौन सा दिन आपके लिए शुभ होगा, और आप किस प्रकार के व्यक्तित्व के स्वामी हैं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, आपका स्वभाव और वो बहुत सारी चीज़ें हम आपको यहाँ से अभी लाइव सेशन में बता, जो लोग जानना के इच्छुक हैं। 2/6/1999 उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी? देखिए, हमने कहा गवर्नमेंट जॉब की रेखाएं हाथ में देखकर ही यहाँ से क्लियर बताएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि अभी आप, हम बताएंगे आपको तो कहेंगे गुरुजी आपने तो ये ऐसे कहा था, हमारे साथ वैसा हुआ। इसलिए प्रॉपर सभी चीज़ें की डिटेल देखनी होती है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से ही देखवाना चाहते हैं उसमें समय लगता है, ठीक है। तो लोशो ग्रिड बनाना होता है, उसमें संपूर्ण विधि के माध्यम से उसके बाद चीज़ें देखी जाती हैं। तो लाइव सेशन में थोड़ा मुश्किल होता है, चीज़ें थोड़ा सा उसमें विधि का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद ये सब चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपके विषय में हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। तो जॉब ओरिएंटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो आप अपनी हस्तरेखाएं भेजिएगा। महादेव के चरणों में जो भी समस्या है, जो भी समस्या आ रही है आपके जीवन में, तो आप सीधा सीधा महादेव के चरणों में अर्जी लगाइएगा और आपको तुरंत ही यहाँ से शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। 2/6/99 है आपकी।
शिवम चौधरी, और हिमांशु जी हमारे साथ जुड़े थे। चलिए कुछ बता दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ बताइएगा। हिमांशु जी भी कुछ पूछ रहे हैं, अगर हिमांशु हमारे साथ है तो जुड़े जुड़े रहिएगा। मयंक, गुरुजी मेरे पैसे निकाल लिया घर में। अब निकाल लिया तो भैया आप अपने घर में पैसे निकाल लिएगा, तो उसमें अगर आपको पता है तो भैया मांग लीजिएगा जिन्होंने पैसे निकाले हैं। शिवम जी हमारे साथ बने हुए हैं क्या? 26/1999 शिवम चौधरी जी, बेटा आप हमारे साथ हो? शिवम बेटा हमारे साथ हो आप क्या? शिवम हमारे साथ अगर आप बने हुए हैं तो शीघ्रता से प्रत्युत्तर दीजिएगा जी। देखिए जो हम देख रहे हैं आपके विषय में, आपकी राशि का स्वामी चंद्र है, और चंद्र स्वामी होने के कारण आप स्पिरिचुअल जर्नी तो आपका चांद स्वामी होने के कारण, राशि का चंद्र होने के कारण आपका जो स्वभाव है थोड़ा सा इमोशनल है, आप भावुक होते हैं, और अगर आप किसी को आप अपने जीवन में हैंडल करना चाहते हैं तो इमोशनल के माध्यम से करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। और आपके विषय में अगर हम कुछ चीज़ें और बताएं, नमस्ते गुरुजी। अभी स्पिरिचुअल लाइफ जो हमारे साथ अभी जुड़े थे, शीघ्रता से आ जाइएगा। उनका प्रश्न भी अभी हम साथ में ले रहे हैं, और शिवम चौधरी जी हमारे साथ बने रहिएगा। स्पिरिचुअल भोले निशा, हर हर महादेव। भोले निषाद, अच्छा हर हर महादेव। स्पिरिचुअल लाइफ अभी सरसों और दीपदान कैसे करते हैं पूछ रहे हैं, जरा शीघ्रता से आ जाइए तो हम आपके प्रश्न का भी अभी प्रत्युत्तर दे रहे हैं। शीघ्रता से अगर आपको प्रश्न का उत्तर चाहिए तो जरा शीघ्रता से आ जाइएगा। और साथ में शिवम चौधरी जी बने रहिए हमारे साथ। मुकद्दर खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर हर महादेव आचार्य जी, जी शीघ्रता से आ जाइए। अगर आपको अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो शीघ्रता से आ जाइए। जी जी, स्पिरिचुअल जर्नी। आपका शुभ नाम बताइए, आपकी आयु क्या है, बस 2 चीजें बता दीजिए।
आपका शुभ नाम क्या है, आपकी आयु क्या है और रहते कहाँ हैं, बस इतनी चीज बता दीजिएगा। शिवम जी हमारे साथ बने रहिए कि आपके विषय में अभी हम थोड़ी सी जानकारी और दे रहे हैं। स्पिरिचुअल प्रणाम पंडित जी, शुभम भव। सोनू नाम है आपका, क्या नाम है? आशीष मिश्रा जी, जय माता दी, जय माता दी। स्पिरिचुअल जर्नी 11 सोनू, सोनू नाम है, क्या नाम है, थोड़ा बताइएगा। नाम सोनू, एज 41। चलिए 41 आपकी एज है, और आप सरसों और दीपदान कैसे करते हैं यही जानना है बस। चलिए देखिए, सरसों का जो दीपदान करना है वो मिट्टी के पात्र में बहुत अच्छा रहता है। सभी प्रकार की, किसी भी प्रकार की बाधाओं को दूर करने हेतु यम के लिए दीपक हम मोस्टली बताते हैं। अगर आपने पुराने उपायों में बताया देखा हो तो खास तौर से दिवाली के समय इसका जो दीपक जलाया जाता है रात्रिकालीन, और हनुमान जी के लिए भी जलाया जाता है, यम का दीपक भी कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से दीपक जलाना होता है सभी प्रकार के जीवन में आपकी नकारात्मक शक्तियों का विनाश करने के लिए भी। और फ्री माइंड, शशि भूषण पांडे, पुणे। तो सोनू जी आप समझ लीजिएगा। और हमने कहा पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ आपकी कोई मनो इच्छा है उसको, उसकी पूर्ति हेतु भी, यानी अपने जीवन में जो पूजा आराधना कर रहे हैं उनके शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए ये दीपक का जो दान है वो किया जाता है। इसमें आपने करना क्या है, एक तो सरसों का दीपक लेना है, इसमें 2 लौंगे डालनी है आपको, और प्रार्थना करते हुए आप या तो धनतेरस या दिवाली वाले दिन, ठीक है, अगर ना कर पाए धनतेरस पर भी तो दिवाली पर भी आप आसानी से कर सकते हैं। धनतेरस वाले दिन बहुत मुख्य होता है। हमने मोस्टली दीपावली पर आपने देखा होगा, हमारे अगर पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। और इसको दक्षिण दिशा में इसको दीपक को जलाया जाता है, और साथ में इसको जो है एक दीपक तुलसी के पास भी हम जलवाते हैं। और इसको दक्षिण दिशा में आपने देखा होगा, मोस्टली हमने बताया है, तो जहां कूड़े का बाल्टी रखी होती है, डस्टबिन इत्यादि रखा होता है, वहां पर भी हमने बताया है रखने को। और हम 5 बाती के साथ भी दीपक बताते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से इसको हम विधि बताते हैं, तो इसको आप कीजिएगा। और क्या शिव महापुराण में मिर्गी दौरा के लिए सरसों जी, हमने आपसे कहा ना, बाधा को दूर करने के लिए मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे शिवम चौधरी जी। शिवम चौधरी जी आइएगा। तो हम आपसे कह रहे थे, आपका जो डेट ऑफ बर्थ थी 2/6/99 थी बेटा, 2/6/1999। चलिए, तो आपका जो राशि का अगर हम यूं कहें, मूलांक आपका 2 है, भाग्यांक 9 है बेटा। साथ में हम आपको बता दें कि आपको एक तो ना कंफर्ट जोन हमेशा चाहते हैं आप, ठीक है, कंफर्ट जोन आप हमेशा चाहते हैं किसी भी कार्य में किसी भी संबंध में आपको कंफर्ट जोन चाहिए होता है। इंटेलेक्चुअली काफ़ी आप स्ट्रांग होते हैं वैसे तो, और इमोशनल हमने कहा होते ही हैं। साथ में आपके पास जो पर्सनालिटी है आपकी वो अच्छी है। भले ही आपके पास नॉलेज नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और आप पर बिलीव भी करते हैं,
ठीक है। जिसमें कि आपको एक एग्जांपल हम आपको बताएं, जैसे जॉन अब्राहम, इतनी अच्छी एक्टिंग भी नहीं है लेकिन फिर भी लोग उनसे जुड़ना पसंद करते हैं, उनकी फिल्में देखना पसंद कर लेते हैं। तो इस प्रकार के दो एक इस तरह के और भी लोग बहुत सारे हैं। और अगर हम यूं कहें कि दूसरों में कमियां निकालने की आपकी आदत है उसको, और थोड़े आलसी भी होते हैं आप, ठीक है, आलस को दूर करेंगे तो सफलता बहुत तेजी से मिलेगी आपको, ठीक है। और गिव अप नहीं करना है, ये जीवन में याद रखिएगा। परिति सिंह, ठीक है। तो दूसरी अगर हम आपको बात करें कि आपका जो भाग्यांक 9 भी है आपका, चलिए तो आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आपके लिए कुछ दिन हम बता दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत हितकर होंगे। मंगलवार, शुक्रवार, और अगर हम मंथ की बात करें तो सितंबर, मार्च और जून। न्यू सब्सक्राइबर सर जी, परिति सिंह, कहाँ से हैं आप? और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और बेटा हम अभी आपको एक दो चीज़ और बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज आपके साथ ये है कि आप अपने साथ वाले लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो, शिवम जी, और इसकी वजह से आपके जो रिलेशन है वो खराब हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपके अंदर कार्य करने की चुस्ती फुर्ती होती है, और जिसकी वजह से आप ग्रोथ भी करते हो अपने जीवन में, ठीक है। और आपकी एक्टिविटी इसकी वजह से बढ़ती भी रहती है, और प्लानिंग होती है, जर्नली फेल नहीं जाती आपकी। जो भी प्लानिंग आप करते हो मोस्टली वो फेल नहीं होती। जिंद हरियाणा से, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपके लिए मैनेजिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कंसल्टिंग जहाँ पर भी हो, जहाँ आपको प्रेजेंटेशन देनी हो, ऐसी जगह बहुत अच्छा आपका यानी मैनेजमेंट फील्ड में आप अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा आप करेंगे। और रिसर्च करने की हॉबी है तो बहुत फायदेमंद होगी आपके लिए। और आपके थोड़ा महत्वाकांक्षी हो आप, थोड़े जिद्दी भी हो। कहते नहीं कि मंगल का प्रभाव आपके लिए है, तो क्रांतिकारी हैं आप। नई आगे बढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। आपके पास काम की कभी कमी नहीं रहेगी। सर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं हो तो वो क्या करे प्लीज, ठीक है। समाज सेवा में रुचि होती है भैया आपकी, ठीक है। आप नीतिगत चलने वाले लोग, ऐसे लोग आपको पसंद हैं जो अनीति से चलते हैं, ऐसे लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी का अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन इनके पीछे दौड़कर अपनी जिद छोड़ देंगे आप, ऐसा नहीं है। इनके पीछे आप जाएंगे जाएंगे, ठीक है। और फैमिली की तरफ आपका ध्यान कम रहेगा। समाज को चेंज करने के लिए हमेशा आप तैयार रहेंगे। आपके लिए रियल एस्टेट का सेक्टर और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा। मैनेजिंग फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है।
और नाम होगा, अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे, संघर्ष अगर आप करते हो तो समाज में आपका नाम भी होगा। गिव अप कभी नहीं करना है, अगर गिव अप करोगे तो फिर परेशानी आएंगी। ठीक है, बस इतना समझ लीजिएगा, बाकी आप मेहनत करते रहिएगा बेटा, बहुत आशीर्वाद है। महादेव के चरणों में आप अर्जी लगा दीजिएगा, जो और भी चीज़ें आप चाहते हो हमसे जानना, तो महादेव के चरणों में अर्जी लगाने के लिए ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, और ऑरेंज रंग का पेपर उठा लीजिएगा, कलम उठा लीजिएगा, और साथ में ऊपर अपना नाम, अपना माता पिता का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, जन्म समय, लिविंग प्लेस, ये सब लिखने के बाद अपनी जो भी मनो इच्छा है उनको पूर्ण करना चाहते हैं आप, मनवांछित इच्छा है, जो समस्याएं हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में आपको परेशानी है, उन सभी का निराकरण चाहते हैं आप, तो आप उस पर अर्जी लिख दीजिएगा। उस अर्जी में लिखने के बाद थोड़े से अक्षर, थोड़ी सी रोली, थोड़ी से सफ़ेद इलायची, साथ में एक बेलपत्र, और बेलपत्र रखने के बाद इत्र छिड़क दीजिएगा, और महादेव के श्री चरणों में जितने भी आपकी श्रद्धा है उतनी दक्षिणा रखने के बाद कागज को फोल्ड कर दीजिएगा। ये अर्जी आपकी तैयार हो गई। सबसे ऊपर कागज को फोल्ड करने के बाद अर्जी के ऊपर अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम लिख दीजिएगा, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कलावे से आप उसको बांध दीजिएगा। उसके बाद ये जो नंबर है यहाँ से पता प्राप्त कर लीजिएगा, अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से हर हर महादेव लिख देंगे, आपकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण होंगी, और आप उस एड्रेस पर वो अर्जी भेज दीजिएगा। साथ में यदि अपना फोटो भेज देंगे तो महादेव के श्री चरणों में आपका मस्तक भी नमन होगा। तो आप ये शीघ्रता से कीजिएगा, आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियों के आनंद बढ़ रहा है, महादेव की कृपा आप पर बढ़ रही है। बहुत आशीर्वाद बेटा, शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणमस्तु। चलिए अगला प्रश्न किसका है? जिंद हरियाणा से कौन हमारे पास है इस समय? जरा शीघ्रता से आ जाइएगा सामने। जिंद हरियाणा से कौन है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, कर्ज कब तक समाप्त होगा? तो हमारे साथ आप पूछ रहे हैं ये क्या है? डबराल परिवार, हर हर महादेव। तो आप देखिए, महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा। आप यदि कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो यहाँ से जो अनुष्ठान बताए जाएंगे अर्जी के माध्यम से आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। आप अर्जी की विधि ये जो नंबर ऊपर दिया हुआ है यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और अभी हमने, अगर हमारे साथ जुड़े हो तो अभी हमने जस्ट अभी बताया है अर्जी कैसे लिखी जाएगी। आपका कर्ज शीघ्रता ही समाप्त होगा, महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। बहुत आशीर्वाद है। नहीं तो कुंडली अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ इत्यादि पता चलेगी। अपनी हस्तरेखाएं भेजिए, ठीक है? जो अर्जी भेजेंगे उसके साथ अपनी हस्तरेखाएं भेज दीजिएगा फोटो खिंचवाकर, और साथ में महादेव के श्री चरणों में कर्ज निवारण के लिए अर्जी इस प्रकार से लिखिएगा अर्जी को, और जो जो आप इच्छाएं और भी हैं वो लिख डालिएगा इसमें। जो समस्याएं हैं उनको लिखने के उपरांत आप अर्जी भेज दीजिएगा, ठीक है? अर्जी भेजने के लिए ये नंबर ऊपर दिया हुआ अंकित 7830397561, इस नंबर पे संपर्क साध के आप अर्जी भेजेंगे, और जैसे ही अर्जी महादेव के श्री चरणों में स्वीकार होगी वैसे ही आपको या आश्रम से ही संपर्क साध लिया जाएगा। और अर्जी भेजने की पूर्ण विधि क्या है ये नंबर से पता कर सकते हैं आप। आश्रम का नंबर है, प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक सभी लोग कॉल कर सकते हैं।
चलिए शीघ्रता से हर हर महादेव। रानी सिंह जी हर हर महादेव। बाबा जी हर हर महादेव। धन्यवाद। और जो लोग पर्सनल बात करना चाहते हैं वो सुपर चैट का प्रयोग कर सकते हैं। मीन मेष कुंभ पर 7.5 चल रही है और धनु और सिंह पर ढैया चल रही है। आप सुरक्षित हैं, बढ़िया हैं। और दूसरा, रानी जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो बहुत चीज़ें हम आपको यहाँ से बता सकते हैं। बाकी का महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाएंगे आप, तो जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, जो इच्छाएं आपकी, वो अर्जी के माध्यम से हम तक आसानी से पहुंच पाएंगी। चलिए, जिन लोगों के प्रश्न हों वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और जो लोग अर्जी लगाना के विषय में जानना चाहते हैं तो ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, पूर्ण विधि आपको प्राप्त हो जाएगी। कैसे लिखी जाएगी अर्जी? नहीं, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, 2006 नहीं, पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जन्म तिथि क्या है, वर्ष बता रहे हैं आप? तो रानी सिंह जी, आप कहाँ से हैं? अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा, ड्यूटी करता हूं लेकिन समय नहीं है। अच्छा, समय नहीं है तो 7/7। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी रानी जी। और अवधेश जी, क्या पूछना, क्या प्रश्न क्या है आपका अवधेश जी? जिनका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा। रानी जी, बिहार से हैं आप और दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा आप रानी जी। चलिए, कन्या राशि के विषय में अगर पूछना चाह रहे हैं तो केवल कन्या राशि की समझ लीजिएगा। किस संबंध में प्रश्न पूछना चाह रहे हैं ये तो आपने बताया नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। कन्या राशि के जातकों के लिए 2026 है वो मिला जुला आपका परिणाम लेकर आएगा, और जिसमें करियर और धन के मामले में आपको अच्छी प्रगति मिलेगी। ठीक है। साथ में आपको बता दें, आपको स्वास्थ्य संबंधी विकार हो सकते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है कन्या राशि वालों के लिए। और अगर हम यूं कहें कि जून से लेकर
जिनके विवाह नहीं हुए हैं, जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, मकर राशि के बारे में बता रहे हैं अभी, जिन कन्या राशि के बारे में समझ लीजिए, जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं तो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में विवाह के योग प्रबल होंगे। ठीक है, और आपको आय के एक से अधिक स्रोत होंगे। आपको 2026 वर्ष में संपत्ति, पुरानी संपत्ति अगर आपके पास है वो बेचना चाहते हैं तो उसमें आपको अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। साथ में हम आपको बता दें कि प्रेम संबंधों में थोड़ा सा धीरज और समझदारी की जरूरत पड़ेगी। और साथ में हमने कहा 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला वर्ष रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और अवधेश जी, आपका प्रश्न क्या है? थोड़ा सा समय, थोड़ा सा बताइए, क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? हेम कुमार जी हरिओम। और राजेश कुमार जी पूछ रहे हैं मकर राशि के बारे में। राधे राधे जी राजेश कुमार जी। आपको बता दें, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको बहुत सारी चीजें हम आपको यहां से बता देंगे। आपने पूछा, रानी जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या आप? रानी और राजेश जी दोनों लोगों ने मकर राशि के विषय में पूछ रहे हैं। तो समझ लीजिएगा, रानी जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या? रानी और राजेश जी, मकर राशि से संबंधित प्रश्न है, अगर पूछना चाहते हैं तो बताएं हम आपको। रानी जी 2026 में मकर राशि के जातकों के लिए धन और भाग्य के मामले में मिले जुले परिणाम आएंगे। और आपको बता दें, लेकिन कुल मिलाकर आपको उन्नति होगी जो मकर राशि के जातक हैं। और यूं समझ लीजिएगा कि जनवरी और मई में आय के जो स्रोत होंगे वो आपके अच्छे होंगे। और लेकिन खर्चे आपके बढ़ेंगे, ये हम बता रहे हैं। थोड़ा बचत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जोखिम भरे निवेश से बचें आप। और जून के बाद आपको बता दें कि धन के लाभ आप के लिए बन रहे हैं। पुराना कहीं धन आपका, अगर अटका हुआ पैसा, संपत्ति, धन है, वो मिल सकती है अगर आप प्रयास करेंगे तो। और व्यापारिक संबंधों में और आपको फायदेमंद होंगी। और आपको बता दें, पूरे वर्ष भर धन कमाने के आपको कई सारे अवसर प्राप्त होंगे। साथ में हम आपको बता दें, जून से लेकर अक्टूबर के बीच आपके लिए आर्थिक समय बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। और अगर करियर के विषय में पूछना चाहते हैं तो पदोन्नति का योग बन रहा है। साथ में हम आपको बता दें कि अगर आप इंजीनियर हैं या मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं तो आपको सफलता मिलेगी, पदोन्नति मिलने के चांसेस हैं आपको। और नए प्रोजेक्ट पर भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही ठीक है। भाग्य का साथ मिलेगा आपको, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। शादी के लिए लड़की नहीं है, मैं एक ड्यूटी करता है। शादी के लिए लड़की नहीं, प्रसन्न है। शादी के लिए लड़की प्रसन्न नहीं है। क्या पूछना क्या चाहते हैं अवधेश जी? शादी के लिए लड़की नहीं, प्रसन्न है, मैं ड्यूटी करता है। चलिए, जिनके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, देखिए डेट ऑफ बर्थ अगर बताएंगे तो हम आपके स्वभाव के बारे में, आपके विषय में बहुत कुछ बताएंगे यहाँ से। और हम आपको बता दें, सटीक बताएंगे। और जो लोग अपने महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर जागरूक हैं, जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी है 14/12/11। जो लोग पर्सनल प्रश्न पूछना चाहते हैं,
हर हर महादेव गुरुजी, हर हर महादेव। किशोर सवालिया जी, हर हर महादेव जी, आप कैसे हैं? जय हिंद अवधेश जी। अवधेश जी, प्रश्न क्या है आपका? थोड़ा सा ये बताएंगे तो हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप ड्यूटी करते हैं, बिजी रहते हैं। तो आपके लिए जो अभी प्रश्न हमारे लिए पूछा है, मेरा नाम किशोर है, मुझे मीरा नाम की औरत से शादी करनी है, क्या सही रहेगा? देखिए, आपका किशोर नाम है तो हमें डेट ऑफ बर्थ बताइए। मीरा की नाम से नहीं ज्ञात होगा, आपके लिए उचित होंगी अथवा नहीं होंगी। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और मीरा जी की डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो ही हमें आसानी रहेगी। अंशु जी, 25/12/89 सरकारी नौकरी मिलेगी। बेटा, सरकारी नौकरी के लिए हमने कहा आप अर्जी लगाइएगा, अपनी हस्तरेखाएं भेजेंगे तो बहुत अच्छा। 12/3/92 किसकी है बेटा? ये 14/11/2011 किसकी डेट ऑफ बर्थ है? जरा सामने आइए जरा शीघ्रता से। किशोर जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ है जी 14/12। स्टडी कर रहा हूं, एनडीए क्लियर होगा या नहीं? डॉन, डेट ऑफ बर्थ है 14/12। 14/12 हो गई अब। ओहो, किशोर जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ निकल गई, ऊपर स्क्रॉल हो गई। जरा शीघ्रता से एक ही बार में प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। 7/7/2005। ओहो, अब देखिए पूछना क्या चाह रहे हैं आप। आपने डेट ऑफ बर्थ लिखकर ऐसे भेज दी जैसे किसी नदी तालाब में सिक्का फेंक देते हैं। भैया, आप लोग क्या कर रहे हो? प्रश्न एक बार में पूर्ण कीजिएगा, ये अलग अलग मत कीजिएगा, क्योंकि यहां से स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं हम, ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं। हीरा जी, स्टडी कर रहा हूं, एनडी क्लियर होगा या नहीं? डेट ऑफ बर्थ 14/12/11। बेटा, आपने भी 14, चलिए 4 5 6 5। हीरा जी, ठीक है। किशोर जी, अपनी और मीरा जी की डेट ऑफ बर्थ एक ही बार में लिखिएगा, ठीक है? तो मीरा जी आपके लिए ठीक रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये बताएंगे फिर हम आपको, ठीक है? एनडी की जॉब के विषय में पूछने जा। किशोर जी, अब जरा ये हिराज के नाम से बच्चा है कोई, इसके विषय में जरा बता दें हम। अंशु जी, 2 मिनट रुकिएगा। देखिए, जो लोग भी प्रश्न कर रहे हैं वो एक ही बार में पूर्ण प्रश्न कीजिएगा, और जब हम यहां से आपको आज्ञा दें उसके उपरांत ही प्रश्न लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बेटा, आपका नाम क्या था? हिराज। हिराज बेटा, आपके विषय में 5। चलिए, अभी बता रहे हैं हम आपको, 1 सेकेंड रुकिएगा। हिराज जी, आपके विषय में बता देते हैं हम। आपकी राशि का स्वामी बेटा बुध है, माइंड आपका बहुत तेज है, हृदय नाम है। अच्छा, हृदय। अब आपकी आईडी कुछ और होती है, हिराज नाम लिखा था आपका। हृदय नाम भैया किसने रखा आपका? ब्राह्मण से पूछने के बाद रखना था नाम आपका बेटा, हृदय नाम नहीं रखा जाता है। चलिए, खैर, रखा है तो कोई बात नहीं। आपकी राशि का स्वामी बेटा बुध है, मस्तिष्क आपका तेज होगा बेटा, ठीक है? रानी सिंह जी, हृदय जी बेटा, आपका नाम हृदय है, आपकी राशि का स्वामी बेटा बुध है, मस्तिष्क तेज होगा आपका। और ओहो,
आपको बेटा साफ सफाई, नीट एंड क्लीन रहना बहुत अच्छा लगता है, अच्छी तरह से ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा है, वेल ड्रेसिंग अच्छी लगती है आपको, अपनी फैमिली बच्चों की तरफ ध्यान देने वाले व्यक्ति हो। और आपका प्रश्न आया है एनडी के लिए। चलिए एक बार और देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक है। इसमें क्या है आपके में 3। बेटा पैसों की कमी तो आपके पास, पैसा रहेगा हमेशा आपके पास, पैसों की कमी कभी नहीं रहेगी आपको। एनडी क्लियर होगा नहीं होगा, चलिए देखते हैं कि आपका एनडी क्लियर होगा नहीं होगा। बेटा चांसेस तो आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं एनडी के परीक्षा के लिए। बेटा आपके चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, अच्छा पेपर करके आओगे और ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको गेन करोगे बेटा आप। अब बेटा अब एक तरफ भागोगे, हम सब तरफ कैसे बताएं आप, अभी हम किसी और। रानी जी आप ना सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा, रानी जी आप सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा, और जो लोग पर्सनल बात करना चाहते हैं एक बार सुपर चैट प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। किशोर जी सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा जो लोग, क्योंकि अब समय निकल गया है और समय बहुत तेजी से भाग रहा है। जिन लोगों के पर्सनल प्रश्न हैं गुरु जी समाधान करो, भेज दी जन्म तारीख किशोर जी 12/3/92, मीरा की 1/7/84। अरे ये क्या है भाई, इतना डिफरेंस क्या भैया, मैरिड से शादी करना चाह रहे हो क्या? अरे भैया हमने कहा सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा। अगर बेटा विवाह करना चाहते हो तो महादेव के चरणों में अर्जी लगाइएगा, ठीक है, और सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ चीजें अर्जी के लिए भी छोड़ दो भैया, कि डायरेक्ट लाइव में ही सब कुछ पूछना जानना चाहते हो आप लोग। सुपर चैट का प्रयोग कीजिएगा, मेंबरशिप का प्रयोग कीजिएगा, अर्जी लिखिएगा, ठीक है। रानी जी सुपर चैट का प्रयोग कीजिएगा, आपका एक प्रश्न पूर्ण हो गया। हैंडसम कौशिक जी, कर्ज बहुत बढ़ रहा है बेटा, तो कर्ज निवारण के लिए आप कर्ज निवारण के लिए आप महादेव के चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा और आपका समाधान अवश्य होगा, ठीक है। और एनडी के लिए जिसने प्रश्न पूछा है बेटा प्रयास करोगे आपके लिए लाभ होगा, आशीर्वाद है। और रानी जी सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है आप। चलिए और जिन लोगों के प्रश्न रह गए हैं वो कल हमारे साथ जुड़िएगा अवश्य, और प्रातः 7:30 बजे से योग सत्र रहता है, उसमें भी हमारे साथ बने रह सकते हैं। और जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये छोटा सा परिवार है, छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी संवर रही है, लोगों के भले हो रहे हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है। और जो यहाँ से हम चीज़ें बता रहे हैं आपके जीवन से जुड़ी, और वो जो अनुष्ठान जो उपाय यहाँ से बता रहे हैं तो लाभ हो रहे हैं लोगों को। आप चाहते हैं कि आपके जीवन भी इनहेंस हो, लाइफ आपकी और बेहतर बने। क्या मार्ग आपके लिए चुनना चाहिए, क्या मार्गदर्शन हम यहाँ से करें, तो उसके लिए सबसे पहले अर्जी लिखिएगा और महादेव के श्री चरणों में, महादेव का पवित्र दरबार है, दोनों हाथों को जोड़कर अपने मस्तक को नमन करते हुए महादेव के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा। महादेव के दर्शन पाकर आप अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम प्रकट कीजिएगा और महादेव के श्री चरणों में अर्जी अवश्य लिखिएगा।
और सभी की मनोइच्छाएं पूर्ण होंगी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस प्रकार से हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। साथ में हमने कहा जो लोग चाहते हैं कि हमारे साथ बने रहना, तो हमने कहा सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ निरंतरता के साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और अब महादेव के श्री चरणों में अर्जी लिखने के लिए ये नंबर ऊपर दिया है, किसी भी सहायता के लिए ये नंबर आश्रम का है, इस पर संपर्क साध सकते हैं आप। प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक लाइनें खुली रहती हैं, आप कभी भी बात कर सकते हैं। चलिए, आप लोग सभी लोग दूसरों की तारीफ कीजिएगा, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा। माह का पवित्र महीना चल रहा है, तो दान करते रहिएगा, पुण्य करते रहिएगा। और दूसरों की तारीफ इसलिए करनी है क्योंकि दूसरों को दान इसलिए करना है क्योंकि जो हम देते हैं वही कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। इसलिए अच्छा कीजिएगा, अच्छा बोलिएगा, अच्छा व्यवहार कीजिएगा। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। ओम शम।